ठीक है, टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड देख लिया था हमने वेलोसिटी देख ली थी कितनी चाहिए। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड भी पढ़ लिया। बैंकिंग करते हुए पता चल गया tan थीटा वाला फार्मूला भी याद है तेरे को, v स्क्वायर बाय आर जी, इसमें कोई शक की बात। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बैंकिंग ऑफ रेट भी देख लिया। पहले हमने फ्रिक्शन के साथ देखा, फिर नॉर्मल के साथ देखा, और फ्रिक्शन में फिर नॉर्मल के साथ देखा, कोई शक की बात। वेरी गुड। अब तेरा बेसिकली खत्म ही हो गया, एक दो टॉपिक रहता है वो सीख लेंगे हम, ठीक है, तो कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज जो टॉपिक पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट है वो है रोटेटिंग बॉल का। किसका? रोटेटिंग बॉल। अरे कुछ नहीं है, मतलब वही सेम चीजें हैं। ध्यान सुन। रोटेटिंग बाउल मतलब तू ऐसा समझ सकता है, मान ले कोली दे दे, क्या ले ले? कोली। कोली को बड़ा कर दे तो क्या कढ़ाई बन जाएगी? कढ़ाई को और थोड़ा और बड़ा कर दे तो टब टाइप बन जाएगा। तो टब टाइप में एक बॉल रख, क्या रख, और टब को घुमा। टब को क्या कर, ऐसे इस एक्सिस पे ऐसा करके घुमा, तो क्या बॉल भी घूमेगी। और एक टन के बाद इतना घुमाएगा कि बॉल थोड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ के बाहर आ जाएगी। पर हमको बाहर नहीं लानी है बॉल, हमने बस ये देखना है कि इसको घुमाएंगे तो बॉल की कितनी स्पीड है। ओमेगा निकालना है बेसिकली। क्या निकालना है हमने? अच्छा सर, ओमेगा निकालना है कि टब को कितना घुमाए कि जो बॉल है वो भी उससे घूमता रहे, मतलब ना बाहर आए ना अंदर जाए, उधर ही रहे। फिर बाहर जाए अंदर जाए वो तो सीखेंगे, पर क्या तेरे को फील आया थोड़ा? ठीक है, जैसे मान ले एग्जाम्पल, मान ले कि तेरा, ध्यान से देखना इसको, ऐसे बाउल है, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, और यहां से मैंने घुमाया ओमेगा, क्या निकाला? यही ओमेगा निकालना है हमको। क्लियर है बात? अच्छा, कहीं ना कहीं यहाँ पे तेरी एक बॉल पड़ी थी, क्या पड़ी थी? बॉल पड़ी थी भाई। क्लियर है बात? फील कर, जब इसको घुमाएंगे तो क्या ये भी घूमेगी? अरे हाँ ना बोल। तूने एक ट्रिक भी देखी होगी, एक बॉल पड़ी होती है, गोला सा ढक्कन रखते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते घुमाते हैं तो वो बॉल उसके अंदर आ जाती है। यही वो ट्रिक, ठीक है। पर चल कोई बात। अच्छा सर, बहुत घूम। बेटा इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं तो ये भी घूमना चाहती है। हमने ये ओमेगा निकालना है, क्या निकालना है? अगर ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ गया, क्योंकि टाइम पीरियड के 2 पाई बाय ओमेगा। पहली बात, इस बॉल को कौन घुमाएगा? इसको एमजी घुमाएगा या नॉर्मल घुमाएगा? नॉर्मल। कौन घुमाएगा? अच्छा आ जा इसका, अच्छा बात करते हैं। मान लीजिए जो बॉल था इसका रेडियस है आर, कितना रेडियस? ध्यान समझना, तेरे को आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे क्या लग रहा है बेटा? एमजी। वेरी गुड। नीचे क्या लग रहा? जो भी कहानी पढ़ रहा हूं मैं फिलहाल विदाउट फ्रिक्शन पढ़ रहा हूं। क्या पढ़ रहा हूं? पर असल में फ्रिक्शन भी होती है, असल में फ्रिक्शन भी। अच्छा सर, विदाउट फ्रिक्शन कहानी चल रही है। यहां एमजी लगा, मान ले इस एंगल को मान ले थीटा, क्या मान ले? अच्छा सर, यहाँ एमजी तो यहाँ क्या नॉर्मल लगा, कोई शक की बात। अगर यहाँ नॉर्मल तो ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा, तो ये क्या हुआ? एन कॉस। अच्छा सर, बहुत। और ये क्या हुआ बेटा? वेरी गुड, कोई शक की बात। अच्छा, अब फील कर, फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तू इसको घुमा रहा है तो ये कैसे घूम रही है? ये भी ऐसे घूम रही है। इसका मतलब ये कौन सा सर्कल ले रही है? ये देखा, फील करना। ये सर्कल, ये जो गोलू है, क्या ये इस सर्कल में घूम रहे हैं? ये तो ऐसे ऐसे घूम, अरे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे थोड़ी घूमेगा। चल ठीक है, आ जा। ठीक है, हमने देख ली ये एन कॉस थीटा, ये एन थीटा, ये एम जी। ठीक है, फील। अब बेटा फील कर, ये जो बॉल है, ये इसको हमने ऐसे घुमाया तो ये बॉल भी ऐसे घूमने जाती है। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? ठीक है, ये बॉल भी ऐसे घूमने जाती है। अच्छा सर, बिल्कुल सही बात है, ये एन कॉस थीटा, ये एन साइन। अब फिर करिए, अगर ये बॉल ऐसे घूमने जाती है तो इसका रेडियस कहां से बचेगा? यहाँ तो इसकी एसी यहाँ, तो सेंट्रीपिटल क्या एम वी स्क्वायर आर बाहर लगेगी। अरे फील करना यार। बट बात आती है, वी की बात नहीं करनी हमने, ओमेगा की बात करनी। किसकी बात करनी? तो यानी हमने फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एम ओमेगा स्क्वायर आर। कौन सा? बट आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। फील कर, ये आर तो ये पूरा भी आर, ये आर तो ये थीटा इसके साथ, ये क्या आर कॉस थीटा, और ये छोटा सा क्या हुआ? आर साइन थीटा। क्या हुआ? यानी हमने आर साइन थीटा लेना है या आर कॉस थीटा लेना है? वेरी गुड, क्योंकि ये सर्कल में इसका रेडियस क्या है? आर साइन थीटा। क्या है बेटा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। क्या इस बात का फील आया तेरे को? कोई शक की बात? बैलेंस मार दे, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये ओमेगा इतनी है कि ये सिर्फ यहाँ घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो ध्यान से हम क्या बोल सकते हैं कि एन कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ध्यान से देख, एन साइन थीटा क्या इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ध्यान से देख, क्या साइन थीटा खत्म, इसको इससे डिवाइड कर दे। क्या कर दे? तो एन से एन खत्म, ये देख एन से एन खत्म, यहाँ क्या बचा? ये देख, ये साइन थीटा भी खत्म। टेन थीटा कैसे बेटा? साइन थीटा और साइन थीटा, एन से एन खत्म, पीछे क्या बचा? कॉस थीटा। एम से एम भी खत्म, क्या जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर आर। फील कर, हमको क्या निकालना है? ओमेगा। क्या निकालना है? तो ओमेगा की वैल्यू ध्यान से देख, जी अपॉन क्या आर कॉस थीटा का अंडर रूट। अरे हाँ ना, तो बोल, ये आ गया ओमेगा। अगर ओमेगा अगर आ गया तो टाइम पीरियड कौन सा बड़ी बात है? क्या 2 पाई बाय ओमेगा? तो 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या? आर कॉस थीटा बाय जी। ये आ गया टाइम पीरियड। क्या फील आया नहीं आया? अरे हाँ ना बोल। ये देख, इक्वेशन से भी पता चल रहा है कि अगर थीटा बढ़ाएगा, ध्यान सुनना,
थीटा बढ़ता है ना तो बेटा तो साइन थीटा भी बढ़ता है, तो साइन थीटा भी, पर थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है। क्यों? क्योंकि फील कर, साइन जीरो क्या जीरो, साइन 45 वन बाई रूट टू, साइन 90 क्या वन, मतलब जैसे थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है। बट यहाँ पे फील कर, कॉस जीरो, कॉस जीरो वन, और कॉस 45 वन बाई रूट टू, और कॉस 90 क्या जीरो, मतलब यहाँ पे घट रहा है। यहाँ पे इसका मतलब अगर थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा घटा तो क्या ओमेगा बढ़ा, ओमेगा बढ़ा। फील भी कर सकता है तू, देख जैसे ये थीटा है ना, इस बार मान ली ये थीटा नहीं ले मैं ये वाला थीटा लू, क्या थीटा बढ़ गया, थीटा बढ़ गया ना यार, अरे हाँ ना बोल, तो बेटा स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तभी तो ऊपर आ पाएगा। अरे हाँ ना बोलना यार, फील आया या नहीं पता चला। और स्पीड बढ़ा तो क्या ओ थीटा बढ़ेगा, अरे हाँ ना बोल, तो एक टाइम पे बाहर में निकल जाएगा, पर वो केस हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्या क्लियर होगी बात, क्या रिलेशन से सब कुछ समझ आता है। अरे तू ध्यान से देख, कुछ भी नहीं है, वही सब है जो पहले पढ़ रहे थे, बस बॉल ले लिया, क्या ले लिया, और क्या है इसमें खास तब आएगा जब मैं इसमें फ्रिक्शन मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा, और क्या ये तेरे को समझ आया, ये बेसिक था। क्लियर होगी बात पक्का। अब मैं बच्चों की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं तेरे को, ऐसा मत सोचना अब मैं बिल्कुल डीप में समझाऊंगा, क्योंकि अब हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब तो सर्कुलर मोशन का एंड है कल, क्या क्लियर होगी बात, चल ठीक है। अब इस पर फ्रिक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं बता दो ये सब। अब ध्यान से देख, फ्रिक्शन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, और केस डिस्कस करेंगे। पहली बात विद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो आ ही गया, और केस पहला कौन सा वाला केस, पहला केस जब ओमेगा बढ़ी है, ओमेगा रिक्वायर्ड से, जब ओमेगा हम बढ़ा देंगे, ओमेगा मान लो ओमेगा रिक्वायर्ड थी 20, हमने 30 कर दी, तो क्या ऊपर जाना चाहेगा, हाँ सर थीटा बढ़ाएगा ना ये, और बढ़ेंगे तो निकाल भी देगा, पर हम वो केस के डिस्कस ओमेगा बढ़ा दिया, फील कर। पर अब विद फ्रिक्शन क्या है वेदर, तो ध्यान से देख, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा टन, ठीक है, जूम कर दिया मैंने, क्या कर दिया, क्या देख इस पार्ट को मैंने वहां जूम करके बना दिया, ठीक है, ध्यान से देख, ये एंगल थीटा, ये एंगल, ध्यान से नीचे क्या लग रहा है एम जी, क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है बेटा नॉर्मल, क्या लग रहा है, अच्छा ये थीटा तो ये भी, तो ये एन कॉस और ये एन साइन, फील आया। अच्छा रेडियस यहां तो एम वी स्क्वायर आर बाहर, इसमें को या एम ओमेगा स्क्वायर आर, पर आर कौन सा, आर साइन थीटा, आर कौन सा बेटा, तेरे को पता चल गया इसका रेडियस क्या है, क्योंकि ये तो ऐसे घूमेगा ना टन 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 टन। अच्छा सर बहुत खूब, पर इस बार फ्रिक्शन भी है। अब फील कर, मैंने स्पीड बढ़ा दी भाई, तो ये ऊपर जाने जाएगा नीचे, ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, वेरी गुड। तो अगर ये ऊपर जाना चाहा तो फ्रिक्शन क्या ऐसे लगी, इसमें कोई शक की बात है। अच्छा सर बहुत खूब, ये थीटा, ध्यान से सुनो इस बात को, ये थीटा तो ये कौन सा 90 माइनस थीटा, तो ये फिर कितना, ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90 तो ये कितना हुआ थीटा, अरे हाँ ना बोल, अगर ये थीटा तो ये क्या एफ कॉस थीटा, और ये एफ आर, स्टैटिक वाली कहानी है सारी, सारी कैसी कहानी है। अच्छा सर, तो ध्यान से देख, अब क्या लिख सकती हैं, क्या एफ आर कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा क्या इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी आ गई इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन बोल क्या एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या एम जी प्लस एफ आर, इक्वेशन नंबर आया नहीं आया। अब सॉल्व तूने कर दिया, यहां से ओमेगा मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है बेटा, अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल, ये सब भी करा रहा हूं, तो देखो फील आया। अब मान ले दूसरा केस लेता हूं, मैं ओमेगा कम कर दूं, क्या कर दूं, ओमेगा क्या कर दूं बेटा, कम कर दूं, ध्यान से समझना इस बात को। तो फील कर, तू धीरे धीरे घुमा रहा है, तो धीरे धीरे गोल गोल घूम रहा है बॉल, फील कर इसको, मान ले तू तो कोहली में पकड़ा है छोटा सा, तो धीरे धीरे घूम रहा है ऐसे, मैं जोर जोर से करूं तो क्या जोर जोर से घूमेगा, थीटा बड़ा ऊपर आ जाएगा और जोर से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सर बहुत खूब बहुत खूब, पर उसमें फ्रिक्शन भी होती है। अब फील कर, मैं जोर जोर से घुमा रहा था, मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ, तो फील कर धीरे धीरे घूमेगा, तो मान ले ये बॉल है तो ये कहां, तो धीरे धीरे क्या ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर यहाँ रुक भी जाएगा। पर अगर हम धीरे की बात करें तो ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, हाँ क्योंकि फ्रिक्शन बोलता है हम तो मिला के रखना चाहते हैं, हम तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगी। क्या क्लियर है बात पक्का, यहाँ पे दिखाऊं, चल देख, मैं बता रहा हूं, अगर तुझे सर्कुलर मोशन पहले से तुझे आता है तो ये तू बोलेगा सर वो ही पढ़ा रहे हैं नए टॉपिक से, बॉल नाम दे दिए। ये देख क्या ये ऐसे था, यहाँ क्या लग रहा है एम जी, क्या लग रहा है, यहाँ क्या एन लग रहा है, अरे हाँ ना बोल, तो ये भी थीटा, तो क्या ये भी थीटा, तो ये क्या एन कॉस और ये एन साइन, कोई शक की बात। अच्छा तो बाहर क्या लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा, अरे हाँ ना बोल, क्योंकि तेरे को पता है जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो आर साइन थीटा पे हो रहा है, किस पे हो रहा है। अच्छा सर बहुत खूब, रटना नहीं है इसको, क्योंकि थीटा चेंज कर दूंगा तो कॉस भी आ सकता है, तो रटना, अच्छा ठीक है एन कॉस। अच्छा अब फ्रिक्शन लग रही है भाई,
पर ये केस कौन सा है? दूसरा। दूसरे केस में क्या, ओमेगा छोटा हो गया ओमेगा रिक्वायर्ड। अरे हाँ ना बोल। अच्छा सर बहुत खूब, मतलब ये बॉल अब नीचे को आ रही है तो फ्रिक्शन का पीछे को लगेगा। अच्छा ये थीटा, तो ये क्या 90 माइनस थीटा, तो ये फिर थीटा, मतलब एफ का एक कॉम्पोनेंट यहाँ आएगा एफ आर कॉस थीटा और एक कॉम्पोनेंट यहाँ एफ आर, कोई शक की बात। अब ध्यान से देख, क्या एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एफ आर। वेरी गुड, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन दूसरी इक्वेशन तू बोल। वेरी गुड, क्या दो इक्वेशन है, यहां से क्या निकलेगा ओमेगा मिनिमम, क्या निकलेगा? अरे हाँ ना बोल, समझ आया या नहीं पता चला? पक्का, अब डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं, यही है। अब आता है नहीं आता है या मुश्किल लगा तेरे को? कुछ मुश्किल नहीं है। क्या ये सब पहले ही पढ़ चुके हैं हम? कितनी बार पढ़ लिया, वही सेम चीज दोबारा रिपीट हो रही है। क्या क्लियर होगी बात? पक्का या दिक्कत है? दिक्कत है तो पुराने लेक्चर देखने चाहिए। क्या ठीक है? पक्का? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ू? चल ठीक है, ठीक है, ये सीख गया तू, वेरी गुड। ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। ये आ गया ये वाला टॉपिक। अब एक टॉपिक आता है बेटा, टाइम पीरियड निकालने वाला। कैसा वाला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड वाला। पर देख लेते कैसे। जैसे मान ले, तेरे को चीज सिखाता हूँ। मान ले सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? दो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं सेम सर्कल पे। तो जैसे ये है पार्टिकल ए और ये है पार्टिकल, कोई शक की बात। सेंटर से अगर तू ध्यान से देख, हमेशा कुछ ना कुछ इनके बीच में थीटा होगा, चाहे बी यहां भी ऊपर कुछ ना कुछ तो थीटा इनके बीच में है। अच्छा बेटा, यहां से ये v की वेलोसिटी यहां होगी और यहां से v वेलोसिटी क्या यहां पे होगी, इसमें कोई शक की बात। अच्छा सर ठीक है, बहुत खूब सर, बहुत खूब, हमको मजा आया, वाह वाह सर। हमको निकालना है टाइम पीरियड। क्या निकालना है? टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन चक्कर विद रिस्पेक्ट टू अदर। विद रिस्पेक्ट टू, अगर जब विद रिस्पेक्ट टू अदर आ गया तो हमारी डायरेक्ट कहानी होगी या रिलेटिव वाली कहानी होगी? रिलेटिव वाली कहानी होगी, बिल्कुल। मान ले इसकी स्पीड है ओमेगा ए, क्या स्पीड है, और इसकी स्पीड है ओमेगा बी। तो जब टाइम पीरियड लिखेंगे तो लिखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, क्या लिखते हैं? पर रिलेटिव वाला क्या ओमेगा ए भी आ जाएगा? अरे हाँ ना तो बोल। और t इज इक्वल टू क्या 2 पाई, इसी को क्या बोलते हैं ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी। अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाय टी, क्या होती है? तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 पाई बाय टी ए माइनस 2 पाई बाय टी बी। बेटा 2 बाय 2 पाई क्या होगा? कैंसिल। तो ध्यान से देख, टी की वैल्यू कितनी आ गई? टी ए टी बी डिवाइड बाय टी बी माइनस टी ए। क्या फील आया? अरे हाँ ना बोल। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर तेरे को क्वेश्चन आ जाए तो निकाल सकता है, अरे हाँ ना बोल। बट याद रखना, ये टाइम पीरियड कैसा है? विद रिस्पेक्ट टू अनदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? अच्छा जरूरी नहीं है ऐसे देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। मान ले ए वाला यहाँ पे चक्कर लगा रहा है और बी वाला अपने अलग चक्कर लगा रहा है यहाँ पे, तो पर फील कर थीटा तो तब भी होगा इनके बीच में, और ये यहाँ जा रहा है और ये, कोई शक की बात, ये ओमेगा बी से ये ओमेगा ए से, तब भी इसको लगा सकता है। तो क्या क्लियर होगी बात? पक्का? ये टाइम पीरियड है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्या क्लियर होगी बात? पक्का? क्योंकि ध्यान से देख, इसमें टाइम पीरियड ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो दोनों के टाइम पीरियड इफेक्ट करते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सिखा दिया। क्या क्लियर? अच्छा सर बहुत खूब, बहुत मजा आया। इसके बाद देख, जल्दी तो नहीं हो रहा है, फास्ट तो नहीं करा रहा हूँ, चल वेरी गुड। इसके बाद देख क्वेश्चन आता है, एक ही वैरायटी कराऊंगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ कितनी वैरायटी, एक ही वैरायटी कराऊंगा। उसने बोला एक गाड़ी है, ये लिखना है क्वेश्चन तूने जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में लिखना था। एक गाड़ी, एक रेल गाड़ी है, कैसी है बेटा? मतलब ट्रेन, क्या बेटा? अच्छा, एक ट्रेन सर्कुलर मोशन कर रही है, मतलब सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है। किस पे जा रही है? अच्छा सर सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है, बहुत खूब। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 1000 मीटर, कितना? यानी जो रेल गाड़ी जा रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 किलोमीटर है। अब बड़ा ही होगा ना यार, फील किया ना, बड़ा ही होगा। हाँ भाई, एक क्या 15 किलोमीटर भी हो सकता है। रेल तो सीधी लगती है ना जाते, तो उसका सर्कल, मैंने बोला हर सीधी चीज भी सर्कुलर मोशन करती है, बस उसका सर्कल बहुत दूर होगा। तो वैसे ही मान ले बहुत दूर, ऐसे मतलब रेडियस अगर 1 किलोमीटर का, तो ऐसा तो नियर बाय सीधी लगेगी जाते वो। अच्छा सर वेरी गुड, बहुत खूब, मजा तो आया। और उसकी स्पीड है, जो उसकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, तेरे को ऊपर मैं डायरेक्ट देता हूँ। उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी? बहुत धीरे जा रही है। क्या जा रही है? बहुत धीरे जा रही है। पर ध्यान सुनना, इसको किलोमीटर पर आवर में देंगे तो चेंज करना तो आता है ना, किलोमीटर 1000 आ जाएगा, वो आवर आ जाएगा 18 बाय 5, 5 बाय 18। ठीक है वेरी गुड। हाँ सर बहुत खूब। ऐसे जा रही है। और उसने बोला कि जो रेल्स के बीच का गैप है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स हैं, वो दिया है तेरे को 2 मीटर। कितना दिया? 2 मीटर। और वहां पे तेरे को फील कराता हूँ, ये कुछ ऐसे एलिवेशन निकालना है। क्या निकालना है? मान लीजिए ये है एक रेल और ये है दूसरी रेल, ये जो गैप दिया ये दिया 2 मीटर। कितना दिया है?
और ये जो सर्कल ऑफ रेडियस है इसका सेंटर यहाँ पे है और वो है 1 किलोमीटर का, कितने का? अच्छा, इसका मतलब कि जो दो रेल्स हैं, जो ये दो रेल्स है, ये दो रेल्स बराबर नहीं है, ये दो रेल्स ऐसे फील आया? सर्कल मोशन कर रही है ना, ये दो रोल्स ऐसे नहीं है, कैसे? बैंक किया हुआ, थोड़ा सा क्या किया है? बैंक किया है। ये एंगल ऑफ बैंकिंग की तो है, थोड़ा सा बैंक किया, कितना किया? बहुत स्मॉल है, क्योंकि थोड़ी ट्रेन ऐसे टेढ़ी चलती है क्या? बहुत हल्की सी होती है। कैसी होती है? बहुत हल्की सी होती है। ध्यान से देखना, इधर भी दिखेगा कि इस साइड से जो वो लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं, खंबे लगे होते हैं ना, इस साइड से पतले होते हैं, एक साइड से मोटे होते हैं। कभी देखना, ध्यान से जाना, थोड़ा सा बैंक किया होता है क्या? और ये जो एच है ना, इसको बोलते हैं एलिवेशन। क्या बोलते हैं? यही निकालना है हमको। फील आ गया? पक्का? देख, डायरेक्ट अप्रोच सिखाता हूं इसको। क्या हमको थीटा निकाल सकते हैं? तेरे को पता है tan थीटा निकाल सकते हैं हम क्या? v स्क्वायर बाय आर जी से। v कितनी वैल्यू है बता? 10 का स्क्वायर क्या? 100। रेडियस कितना दिया? 1000। और g की वैल्यू क्या? 10। 0 0 0 0 क्या? 1/100। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? इसमें कोई शक की बात। पर तुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है? अगर तू ध्यान से देख, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देख, तेरे को ये क्या परपेंडिकुलर मिल रहा है थीटा के सामने, और ये क्या हाइपोटेन्यूज है? परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज। क्या साइन थीटा में आता है? हाँ सर। पर तेरे को पता है tan थीटा, क्या ये थीटा स्मॉल है? अगर थीटा स्मॉल है तो tan थीटा क्या साइन थीटा बन जाएगा? साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? h। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? 2 मीटर। और यही तो 1/100 के बराबर है। अरे तुझे आया नहीं यार? आया? तो ध्यान से देख, ये कटा और ये कटा, क्या 50 से कटा? तो हाइट कितनी आ गई? 1/50 मीटर। कितनी आ गई? क्या बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है? बहुत छोटी है बेटा। ऐसा थोड़ी होता है कि एलिवेशन ऐसा हो, बिल्कुल हल्का सा होता है। तुझे आया नहीं आया? देख ले तेरे सामने। अरे क्या क्लियर है बात? पक्का कर सकता है? हाँ ना बोल। चल वेरी गुड। देख, दूसरा क्वेश्चन ऐसे नहीं करा। देख, रेल समझता है ना तू, जिसपे टायर पे जाते हैं रेल, समझता है ना? यहाँ पे खंबे लगे होते हैं ऐसे करके। तो ध्यान से देखना कि जो खंबा लगा होता है, ये इस साइड से थोड़ा मोटा होता है, थोड़ा ऐसे होता है। पर यही वो एलिवेशन है जो हमने निकाली है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, रियल लाइफ का। क्या क्लियर? अच्छा देख, दूसरा क्वेश्चन चेंज कैसे कर सकते हैं, सुन। ये खेल ले, ये खेलेगा। मान ले उसने tan थीटा की वैल्यू दे दी। पहली बात, थीटा की वैल्यू बड़ी नहीं होगी, थीटा की वैल्यू छोटी होगी। जैसे उसने बोला थीटा 15, कितना? तो tan 15 निकाल सकता है क्या? 45 और 35 वाला फॉर्मूला लगा सकता है? 45 और 30 वाला फॉर्मूला वहां से निकाल सकता है? या तो 15 की डायरेक्ट वैल्यू याद रख। वो बोल देगा v दे देगा, g दे देगा, बोले रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ जितने पे वो घूम रही है। कर सकता है? नहीं कर सकता? तो कर देना घर जाके। देखो पता, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 10 15 15 20 20 किलोमीटर भी आ जाएगा। हमको तो आर निकालना है ना। क्या फील आ गया या नहीं पता चला? क्वेश्चन की फील समझ आई तेरे को? पक्का? हाँ ना बोल। ठीक है। अब ऐसा वैरायटी और तो नहीं कराऊं? चल वेरी गुड, ये तो किया हुआ ना। ठीक है, वेरी गुड, बहुत खूब, तेरे को समझ आ गया। अब जो टॉपिक आता है, ये समझने वाला क्या, ये हम समझ चुके हैं, बस इसको थोड़ा सा और फील करना है। ठीक है? इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग ऑन सर्कुलर सर्कुलर पाथ। ध्यान से समझना, ठीक है? हमने इस क्वेश्चन में यही बताना है, ये क्वेश्चन है उसमें हमने ये बताना है कि कहां हमको सेफ्टी मिल रही है, कहां हमको खतरा लग रहा है। कहां सेफ्टी और कहां कहां सेफ्टी, ये याद करें, क्वेश्चन ऐसे भी कराया था मैंने पहले, है ना? वैसे ही कुछ। ठीक है, ध्यान से। ठीक है, मैंने ऐसे बनाया। देखो, फिगर बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। मान ले यहां से कोई साइकिल जा रहा है। क्या जा रहा है? साइकिल जा रहा है यहां से। ठीक है, ये कोई साइकिल है भाई। ठीक है, बंदा बुंदा बैठा है, बंदा बुंदा नहीं बना रहा, साइकिल जा रहा है। ठीक है, बंदा बैठा है इसके ऊपर, क्योंकि बिना बंदे के साइकिल क्या करेगा? अरे हाँ ना बोल। ठीक। अच्छा सर, हमने बताना जब ये यहां से जा रहा है तो इसको खतरा महसूस हो रहा है या फिर मतलब इसके लिए खतरा है या इसके लिए सेफ्टी है, हमने ये चीज देखनी है। सब कुछ फ्रिक्शन भी है दुनिया में, नॉर्मल भी है, सब कुछ है दुनिया में। क्या क्लियर है? अच्छा, स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। फील कर, अगर इस आर्को को देखूं मैं, इस आर्को को देखूं तो क्या ये इस गोले से बनी हुई है? अरे हाँ ना, तो फील कर, क्या इसका रेडियस के अंदर होगा? और इसको मैंने ये ले लेता हूं एंगल थीटा। क्या ले लेता हूं? चल जो है बनाते। इस पॉइंट को मान ले गोला, इस पॉइंट को मान ले ए। क्या मान ले? नीचे क्या लग रहा है बेटा? एम जी। क्या लग रहा है? अच्छा, ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ गया? एम जी कॉस थीटा। वेरी गुड। और ये वाला कंपोनेंट? वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। अब फील कर, जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये, तो फ्रिक्शन कहां लग रही है? हाँ, ऐसे नहीं सोचना, मैंने कब बोला है पैडल चला रहा है? ध्यान सुनना, पहली बात सुन, ये चढ़ाई पे है, ये कहाँ है? तो ये क्या फिसलना चाहता है पीछे की तरफ? ये चीज देखनी है। ये चढ़ाई पे है, कहाँ है बेटा? तो फिसलना चाहता है, नहीं फिसलना चाहता है? हाँ सर, फिसलना चाहता है।
जब ये फिसलना चाहता है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? वेरी गुड, यही सीखना, फ्रिक्शन कहाँ लगी बेटा? मुझे आया नहीं आया, हम तो पैडल चला रहे हैं तब भी फ्रिक्शन वहीं लग रहा है बेटा, जाना तो नीचे जाता है ना वो। हम पैडल क्यों चला रहे हैं? ताकि हम ऊपर जाएं, क्योंकि क्या नीचे घसीटेंगे, तो नीचे घसीटेंगे तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सिंपल। तुझे ये कॉन्सेप्ट आया? वेरी गुड। यहां पे तो क्या नॉर्मल यहां बज रही है, इसमें कोई शक की बात है? अगर तू ध्यान से देख, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका अंदर की तरफ है, तो एम वी स्क्वायर आर क्या ऊपर लगा दें? अरे हाँ ना बोल। अच्छा आर, इसका रेडियस आर ही लिया मैंने, ठीक है। तो ध्यान से देख, इक्वेशन क्या लिखूंगा, कैसे लिख सकता हूँ? एन प्लस एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। यहां से बोल सकता हूँ एम एन इज इक्वल टू क्या एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, एक ही तो बात है। अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा। और फ्रिक्शन को क्या लिखता हूँ, क्या एम जी साइन थीटा। ध्यान से देखना, ये एक ए वाले का पार्ट है, किसका वाले का? अच्छा सर, बहुत खूब। इससे हमको क्या सीखने को मिला, सुन ध्यान से। यहां से मैं ऊपर जाना चाहता हूं, तो जब ऊपर जाऊंगा ये थीटा थीटा कम होगा ज्यादा होगा? वेरी गुड यार, थीटा कम होगा। अब थीटा कम से हमने ये दो एक्सप्रेशन देखने हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से। थीटा कम होगा तो साइन थीटा भी, अरे थीटा कम होगा तो साइन थीटा भी, तो ये जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है, ये फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है क्या है बेटा? फ्रिक्शन रिक्वायर्ड भी कम होगी, इसमें कोई शक की बात? अच्छा, पर हमको पता है जो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो क्या है बेटा, वो क्या म्यू एन है? अरे हाँ ना बोल। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? एन पे। किस पे? अच्छा सर, तो मुझे एक बात बता, थीटा घटेगा तो क्या कॉस थीटा बढ़ेगा? उल्टा होता है, कॉस थीटा बढ़ेगा तो नॉर्मल बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? नॉर्मल बढ़ेगा तो एफ मैक्स क्या बढ़ेगी? बोला यार। इसका मतलब फील कर, तेरा एफ रिक्वायर्ड घट रहा है और एफ मैक्स बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, मान ले तेरे को फ्रिक्शन चाहिए 20, कितना चाहिए? 20, और तेरा एफ मैक्स है 30, कितना है? एग्जांपल। तो बेटा तेरा एफ रिक्वायर्ड अब हो गया 19 और फ्रिक्शन बढ़ गया 22, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो हमेशा बढ़ रहा है। इसका मतलब जितना तेरे को चाहिए क्या हर बार मिल रहा है? तो सेफ्टी क्या है बेटा? फील आया, कॉन्सेप्ट आया तेरे को समझ? क्योंकि मान ले तेरे को एग्जांपल, तेरे को पैसों से खेल ले, किससे खेले? तेरे को चाहिए 20 रुपए, तेरे को चाहिए, और तेरे पास में 50 रुपए, कितने हैं? पर मान ले 20 रुपए चाहिए, 20 ही है एग्जाम्पल। बेटा अब तेरे को घट रहे हैं, तेरे को पैसे 19 रुपए चाहिए पर तेरे पास बढ़ गया, तेरे को 21 रुपए आ गए, तो तू सेफ है या खतरे में? सेफ है। मतलब जो ए पॉइंट है ये कैसा है बेटा? सिंपल। मतलब आप सेफ्टी की तरफ जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो? फील आया नहीं? फील आना चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा कुछ। क्या ये बात पता चली? अब मैं दूसरा पॉइंट लूंगा बी, पर तेरे को आना चाहिए। क्लियर? यहां से ए पॉइंट मान ले यहां तक, यहां पहुंच गया मैं बी पॉइंट, क्या क्लियर? यहां पहुंच गया। अब मैं साइकिल नहीं बनाऊंगा, गोल भी बनाऊंगा, सुन ध्यान से। मान ली ये एंगल थीटा, ये एंगल बी। अच्छा सर, बहुत खूब। नीचे क्या लग रहा है, क्या एम जी? ये थीटा तो क्या ये भी थीटा, तो पीछे क्या लगेगा? एम जी कॉस थीटा, वो मैंने बनाया नहीं, एक ही बार लिख दिया। ये एम जी कॉस थीटा, तो ये क्या लगेगा? एम जी। वेरी गुड। अब फील कर, ये क्या नीचे घिसड़ना चाहता है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? वेरी गुड। अब ध्यान से, फ्रिक्शन दोनों बार ऊपर ही लग रहा है। पहले तू गिर रहा, तेरे को बचा रहा है, अब तू पहले मतलब कि पहले क्या क्या कर रहा? हाँ, पहले नीचे जा रहा था, ऊपर लेके जा रहा है। फील आया? अब पहले ऊपर जा रहा था, फ्रिक्शन कहां लग रहा था, अब नीचे जा रहा है, फ्रिक्शन कहां लग रहा है? तब भी ऊपर। क्या क्लियर होगी बात? देख फ्रिक्शन कैसे है, बेकार है नहीं? ठीक है, आजा। एम जी फ्रिक्शन आ गया, ठीक है। नॉर्मल का लग रहा है कैसे, इसमें कोई शक की बात है? क्या इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, तो इसका एम बी स्क्वायर आर क्या बाहर लगा दूं? तो इक्वेशन लिख पॉइंट बी की, किसकी? पॉइंट बी की इक्वेशन लिख क्या आएगी, देख ध्यान से। क्या एन इज इक्वल टू क्या एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाय आर, सेम ही आई पहली इक्वेशन तो, दूसरी इक्वेशन भी सेम आई, एफ आर इज इक्वल टू एम जी। यार दोनों ही इक्वेशन सेम आई, बट एक फर्क है, जब तू ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ तो थीटा बढ़ रहा है इस बार। ये देख, इस बार ऐसे तो नीचे जाके थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी, पर कॉस थीटा। अब देख इससे क्या फील हुआ, साइन थीटा बढ़ेगा तो एफ रिक्वायर्ड क्या बढ़ रहा है, बट कॉस थीटा घट रहा है तो एन, तो एफ मैक्सिमम घट रहा है इस बार। इसका मतलब तेरी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और तेरे पास मैक्सिमम कम है, तो सेफ्टी है या फिर मतलब खतरा है? ये पॉइंट बी पे क्या है बेटा? खतरा, क्योंकि फ्रिक्शन जितना तेरे को चाहिए वो लगातार बढ़ रहा है और जितना तेरे पास है वो लगातार घट रहा है, खराब है ये। क्या क्लियर होगी बात? पक्का?
रिक्वायर्ड जितना चाहिए वो बढ़ रहा है और जितना मैक्सिमम हो सकता है वो घट रहा है। इसका मतलब ये बेकार पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? अच्छा सर लास्ट पॉइंट एक और, मान ले वो पॉइंट आ गया यहां पे, ठीक है, इस पॉइंट को बोल सी, क्या बोल, पॉइंट सी। अब फील कर, इसका तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या इस तरफ नहीं होगा? ये तो देख, ये गोलू तो ऐसे है ना, ये गोलू तो ऐसे। अब फील कर, ये थीटा क्या नीचे क्या लगा, एम जी, ध्यान से देखना, ये लगा एम जी, क्या लगा बेटा, यहां क्या लगा, नॉर्मल, क्या लगा। अब फील कर, यहां से तू क्या नीचे जाना चाहता है? अच्छा पहले तू कॉम्पोनेंट बना दे, क्या बना दे, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, ये थीटा तो क्या ये भी थीटा, तो ये क्या हुआ एम जी और ये क्या हुआ एम जी, कोई शक की बात, ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन अब भी कहां लगेगा, कोई शक की बात। अच्छा बट चेंज कहां आएगा, चेंज आएगा यहां पे, क्यों, क्योंकि पिछली बार रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां था, इस बार यहां है, तो एम वी स्क्वायर आर इस बार इधर लगेगा। फील आया या नहीं पता चला? तो ध्यान से देख, इस बार क्या लिखेंगे, ये नॉर्मल रिएक्शन अंदर लगा, इधर लिखेंगे एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस क्या एम जी कॉस थीटा। पर ध्यान से देख, फ्रिक्शन की वैल्यू अब भी वही रहेगी, एम जी वो तीनों बार में सेम है, वो तो चेंज हो रही नहीं। बट इस बार अगर तू ध्यान से देख तो ये थीटा घट रहा है, हाँ वेरी गुड, तुम देखिए थीटा घट रहा है तो साइन थीटा घट रहा है तो कॉस थीटा, बिल्कुल। तो अगर थीटा बढ़ रहा है साइन थीटा घट रहा है, थीटा घट रहा है तो साइन थीटा घट रहा है, यानी एफ रिक्वायर्ड घट रहा है और एफ मैक्सिमम बढ़ रहा है। इसका मतलब ये तो सेफ है, पहला और ये केस सेम है, पर ये सेफेस्ट है। ये क्या बेटा, ध्यान सुन कैसे, यहां पे एम जी कॉस थीटा क्या माइनस आ रहा है, बट ध्यान से देख यहां पे ये तो हमेशा ही प्लस आ रहा है, तो यानी ये पॉइंट जो सी है ये कैसा है बेटा, सेफेस्ट है बेटा, कैसा है ये, सेफेस्ट पॉइंट है। क्या फील आ गया तेरे को? बस एक छोटा सा सिस्टम था, तेरे को मैंने समझा दिया, क्या क्लियर है बात, पक्का, एक एक बात क्लियर है नहीं, अरे हाँ ना बोल। यहां पे देख, हम चढ़ रहे हैं पर नीचे घिसना चाहते हैं तो फ्रिक्शन ऊपर लगा, हम ढल रहे हैं तो नीचे जाना चाहते हैं, मान ले ब्रेक मार रहे हैं नीचे जाना चाहते हैं पर फ्रिक्शन कहां लगी, वेरी गुड। मान ले हम यहाँ पे तो हम नीचे ही जा रहे हैं तो फ्रिक्शन अब भी कहां लगी, ऊपर। बट फर्क क्या है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ और उसकी वहां, क्या इतनी बात क्लियर है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा सर और देख, अगर मैं तेरे को बोलूं कि सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है, क्या बोलूं, अगर तू ध्यान से देख, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है ना तो हम सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे चेंज हो रहा है। देख समझाता हूँ, ये क्या ऐसे है, क्या ये ऐसे, बेटा एक का गोलू क्या यहाँ पे है और दूसरे का गोलू क्या यहाँ पे, अगर तू ध्यान, कितने बजे तक ट्यूशन दे रही? अभी ट्यूशन चलेगी मेरी, चलेगी ना? ठीक है, यहाँ पे देख, ये क्या है, ध्यान से देखना, ये पॉइंट है, क्या यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रहा है, हाँ सर यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या बोलते हैं। अगर तू ध्यान से देख, इसके नीचे तो कहीं भी चले जा, सेफ है बेटा, क्या है तू, सेफ है, यानी खतरा इसके ऊपर ही है। तो सबसे खतरे वाला पॉइंट कौन सा है, क्या इसके जस्ट बिफोर वाला पॉइंट, क्योंकि अगर हम इसको क्रॉस करके फिर हमको कोई माई का लाल गिरा सकता है। या फील की तुम देखा भी है ना, स्केट बोर्ड वाले आते हैं ऐसे ऐसे करके जाते हैं, तो जब वो नीचे आते हैं ना बड़ा प्रेस करके आते हैं, क्यों, उनको पता है एक बार यहां पहुंच गए हम तो नॉर्मल तो मिली, फिर खतरा है ही नहीं, जो खतरा था वो तो टल गए हैं वो। या फील आया या नहीं पता चला? इसका मतलब मैक्सिमम खतरा कहां है बेटा, मैक्सिमम खतरा पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट जस्ट बिफोर वेयर ROC चेंजेस। क्या क्लियर हो गई बात, पक्का, अरे हाँ ना तो बोल। तो उसके बाद यहां निकालना, तब भी तेरे को क्या मिलेगा, कोई खतरा नहीं, सेफ, टेंशन कोई बात। क्या फील आया, सारे केस समझ आए, या किसी में दिक्कत है तेरे को, किसी में दिक्कत तो नहीं है, पक्का। अब हम कल पढ़ेंगे मौत का कुआं, क्या बोलते हैं, ठीक है, डेथ वेल रोटर, कल हम मौत का कुआं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मौत का कुआं, और 3-4 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे वर्क पावर। क्या स्टार्ट कर देंगे, पर क्या इतना क्लियर है, क्या ये बात तेरे को पल पल समझ आई है, अरे हाँ ना बोल। मतलब जब साइकिल वाला यहां से जा रहा है तो यहां से वो सेफ है, पर यहां पे खतरा है उसको, यहां पे क्या है उसको, तगड़ा खतरा है उसको, क्योंकि अगर एम जी कॉस थीटा और एम बी स्क्वायर आर किसी वजह से बराबर हो गए तो बेटा नॉर्मल हो जाएगी जीरो, तो हवा में उड़ जाएगा फिर। क्या क्या पहले भी किया ना सब कुछ, हाँ तो सोच रहे किस तरीके से जीरो होगी ना वो, तो नॉर्मल जब हट गई तो इसका मतलब कॉन्टैक्ट टूट गया। क्या क्लियर होगी बात, एम बी स्क्वायर आर कैसे लगा समझ गया, इसका रेडियस आर था तो बाहर लगा, इसका रेडियस अंदर था तो बाहर लगा, क्या क्लियर होगी बात, चल वेरी गुड, इसका बंद करते हैं इतना।